हमें मुस्तफा का आशिक बनने के लिए, मुस्तफा का गुलाम बनने के लिए, अब्दुल कादिर जिलानी का आशिक बनने के लिए, बड़े पीर साहब का गुलाम बनने के लिए बहुत से काम इस दुनिया में करने पड़ेंगे जिनका उन्होंने सबक दिया है, जिनका उन्होंने दर्द दिया है, जो नबी की जिंदगी से मिलते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की जिंदगी से मिलते हैं। ये काम अगर हम अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, जो मुस्तफा और अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब का सच्चा गुलाम बन जाता है, खुदा की कसम वो जमाने का इमाम बन जाता है। इसलिए आज रुतबा दलील खार हम क्यों हैं? सिर्फ हमारी जबानों पर नारे नारे हैं, बाकी अगर हम अंदर से देखें तो हमारे अंदर वो चीज नजर नहीं आती जिसका पैगाम 1440 साल पहले मेरे आका ने तुम तक पहुंचाया था, जो पैगाम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने तुम्हें पहुंचाया था। वो पैगाम मानिए इंशाअल्लाह, वो पैगाम मानकर सच्चा पट्टा गुलामी का गले में डालकर आप अगर हर तला की जमीन से निकलेंगे तो कौम मुस्कुरा करके कहेगी इस जाने वाले को देखो, ये दुनियादार रही मुस्तफा का सच्चा वफादार। वाह भाई वाह वाह। सच्चे आशिक़े गौसे आदम बनिए। सिर्फ 11वीं शरीफ से काम बनने वाला नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूं उलमा की मौजूदगी। हमने सिर्फ 11वीं को ही इसके गौसे आदम समझ लिया। मनाइए शान के साथ, मैं कब मना करता हूँ, जोर के साथ मनाइए, मगर इस चीज का ख्याल रखिए कि इससे ज्यादा भी अहम कोई चीज है, इससे ज्यादा भी अहम कोई सबक है, इससे ज्यादा भी अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा के बेटे ने हमें कोई जामे सबक दिया है। और वो सबक ये है, ये जो सामने अल्लाह का घर नजर आ रहा है, जिसे मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, इसके मीनारों से जो 5 वक्त तुम्हारे पास बुलावे आते हैं, कभी हैया अलल सलाह, कभी हैया अलल फलाह, कभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो जाइए बारगाह खुदा में सर झुकाइए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब आप सच्चे नमाजी बन जाएंगे तो मुस्तफा की गुलामी का भी हक अदा हो जाएगा और अब्दुल कादिर जिलानी की भी गुलामी का हक अदा। सुभान अल्लाह। हम कहाँ हैं और पैगाम कहाँ है? जिस अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में हम बैठे हैं, मालूम है आपको 40 साल इशा के वुदू से मुझे हुक्म दिया गया है कि आप इस्लाह पर तकरीर करें। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि बयान भी सुना दूं और आपकी इस्लाह भी करूं। इस्लाह बहुत जरूरी है, सिर्फ जलसों में हाथ उठाकर नारा लगाना ही हमारे लिए काफी नहीं होगा। वो अल्लाह का करम है कि खुदा अपने करम से बख्श दे, मगर हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा मेरे भाई। हमें अहकामे शरीयत मानना पड़ेगा, पैगामे मुस्तफा पे अमल करना पड़ेगा, पैगामे कुरान मानना पड़ेगा, तब जाकर के हम दुनिया और आखिरत में कामयाब। सारी जिंदगी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की तारीफ सुने। आप अकल वाले लोग हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, इधर उधर मत जाइए, माहौल को पुरसुकून रखिए। सारी जिंदगी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने बेनमाजी का नमाज़े, और अगर पढ़ाई हो तो कोई दलील दे। पूरी जिंदगी बड़े पीर साहब ने क्या होगा इन नारों से जब हम नमाजी नहीं बनेंगे? क्या होगा जब अल्लाह की राहों के मुसाफिर नहीं बनेंगे? फिर कहते हैं हमें जमाना हमें रुतबा करने में लगा हुआ है। अरे दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कामयाबी तो तेरे कदमों के बोझे लेती सर अगर तूने नमाजों में झुक। कब बदलेंगे हम अपने आप को? कब सुधरेंगे? हम कोई और वक्त आने वाला नहीं है। मिंबरों का मकसद यही है, तकारीर का मकसद यही है, जलसों के पैगाम यही है कि आप सच्चे और नेक अल्लाह के बंदे बन जाओ, नमाजी मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के सच्चे गुलाम बन जाओ। फिर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तू गौसे आज़म का गुलाम बन जाएगा तो फिर गुलाम तो उनका होगा मगर जमाने का इमाम। मगर गुलामी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
सिर्फ हमने 11वीं शरीफ मना ली तो गुलामी का हक अदा हो गया। वो काम अच्छा है आप करें, मगर आप उस पैगाम पे नजर डालें जो पैगाम दौरे हयात में अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की जिंदगी। और यही वजह है, ये मैं बता दूं, जो आज भी कायनात के अंदर उनके कुछ मानने वाले जिंदा हैं कि जिस वजह से कयामत नहीं आ रही है। वरना हम अगर अपनी जिंदगी में उतर के देखें ना बाबू, तो वो हर गुनाह हमारे अंदर मौजूद है कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कौमों को मिसमार कर दिया। कल के जमाने में अगर बेटी को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता था तो क्या आज उसका मिशन, आज हॉस्पिटल के अंदर क्या आज कौन सा ऐसा गुनाह है? मगर शुक्र करो अल्लाह पाक का, शुक्र करो आमना के लाल का, शुक्र करो महबूबे परवरदिगार का। जब आसमान पे बदली का टुकड़ा नजर आता था तो आमना के लाल बाहर आकर के आसमान की तरफ देखते थे, आंख में आंसू होता था, अल्लाह से दुआ करते, मेरे मालिक मैं डरता हूँ इसलिए आसमान से पानी बरसा है। कौमे नूह पर नूह मार दी, कौमे नूह को डुबा करके मार दिया गया, कहीं कौमे सबूत पर खून बरसा, आंधी तूफान के बबूले आए, कहीं जो है खून बरसाया गया, कहीं पत्थर बरसाया गया। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार होगी, मगर हर आदाब से महफूज रखना, ये दुआए मुस्तफा का सिला है। अगर उनकी रहमत ना हो दुनिया में अभी आग लग जाए तो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा सुने। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ईमान वालो। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो सच्चों के साथ। कितना अच्छा पैगाम है बताओ। दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी बोल। सच्चों के साथ रहने वाला दुनिया के अंदर सच्चा कहलाता है। कोई शराबी अगर सच्चों के साथ घूमने लगे, नेकोकार के साथ घूमने लगे, नमाजियों के साथ घूमने लगे, तकबेदारों के साथ घूमने लगे तो लोग कहेंगे बदल गई जिंदगी, नेक हो गया है, इसलिए कि नेकोकार लोगों के साथ। कोई नेक आदमी अगर गुंडों के साथ रहने लगे, शराबियों के साथ रहने लगे, जानियों के साथ रहने लगे, जुआरियों के साथ रहने लगे तो लोग कहेंगे यार इसकी सोहबत बिगड़ गई है, ये बिगड़ गया है, शराबी हो गया है, जुआरी हो गया है, ये तो दुनिया की कहानी है। मगर सुन मेरे आमना फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, महबूबे परवरदिगार फरमाते हैं कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका हश्र उसी। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या चाहते हो आप? क्या हम हामान के साथ खड़े हो जाए, शद्दाद के साथ खड़े हो जाए, फिरौन के साथ खड़े हो जाए, नमरूद के साथ खड़े हो जाए? इसलिए कि झूठे हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं, ये अय्याश हैं, अय्यार हैं। अरे सच्चे बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, ताकि हमारा हश्र अबू बकर सिद्दीक के साथ हो जाए, उस्मान गनी के साथ हो जाए, फारूक आजम के साथ हो जाए, मौला अली के साथ हो जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो जाए, हमारा हश्र महबूबे सिमना के साथ हो जाए, शादी मियां के साथ हो जाए, ख्वाजा पाक के साथ हो जाए, महबूब इलाही के साथ हो जाए, हमारा हज इमाम अहले सुन्नत के साथ हो। इन सच्चों का दामन कयामत में मिल जाए तो इंशाअल्लाह हमारे भी बारे न्यारे हो जाए और इंशाअल्लाह कयामत में हम भी जन्नत के हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मगर याद रखो नबी का जलसा सुनने वालों, कुछ पाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत करे कोई किसान जंगल से खेती काट के ले आया हो। नहीं, उसने मेहनत की है तब जाकर फसल हाथ आती है। ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत के किसी ने नीट की परीक्षा को पास कर दिया हो। नहीं, पहले मेहनत की है तब जाकर के डॉक्टर बना है। ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत
पे किसी के सर पे दस्तार हिफ्ज बन गई हो, नहीं, पहले मदरसे में मेहनत की है इन हुफ्फाज ने, तब जाकर के दस्तार हिफ्ज नसीब हुई है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम यहाँ उलमाए किराम के बयान को सुन के अमल करके मेहनत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें इसका इनाम मिटा दे। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरा मालिक बुलाता है मोहब्बत से तुम्हें भाई, बड़ा नादा है ये इंसान, बड़ा बिस्तर पे सोता है। जन्नत तुझे लिहाफों में नहीं मिलेगी, गद्दों में नहीं मिलेगी, महलों में नहीं मिलेगी, तकियों में नहीं मिलेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू जन्नत का मुतलाशी है कि तुझे जन्नत मिल जाए, तुझे इज्जत मिल जाए, तुझे शौहरत मिल जाए, तुझे मनसब मिल जाए, तुझे मकाम मिल जाए, तुझे आवाज मिल जाए, तुझे डिग्री मिल जाए, तो चल घर से निकल अल्लाह के दरबार में आकर के झुक जा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आता है और अपने सर को झुकाता है, सर बाद में उठता है, एक जायज मुरादों को पहले पूरा फरमा दिया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत जो बेइंतहा प्यार। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। मेरे बंदे किसके बहकाए में आ गया? अल्लाह फरमाता मेरी बारगाह में आ, तभी तो लिखा है मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। जरा दिल से कह दे या रसूल अल्लाह के मुजरिम हो तो अशिकों से मुंह धोते चले आओ, अरे आओ दरे रहमान में रोते चले आओ, के कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, महबूब की तहलीद से होते चले आओ। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बच्चों की कहानी सुन किसे कहते हैं सच्चा? अब्दुल कादिर को बाद में सुनना है, पहले उनकी माँ को देख जी। जब माँ बाप की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग जवान भाई बैठे हैं, नौजवान तबका बैठा है, अपने आप को सवार और सुन। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो खुदा की कसम उनकी औलाद भी जी जी जी, बहुत खूब। एक सच्चे की कहानी तारीख में जिसका नाम शेख अबू साले जंगी दोस्त, किसके वालिद का नाम ले दिया मैंने बताएंगे? अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के वालिद का नाम शेख अबू साले जंगी दोस्त। पीर में जानकारी पैदा करो, ये वालिद हैं बड़े जी। मगर कितने तकबेदार, कितने परहेजगार, 3 दिन के भूखे हैं, एक टाइम की नमाज कदा नहीं, 3 दिन का भूखा है, एक सजदा भी कदा नहीं। हम 3 टाइम घर में बैठ के खाते हैं। अल्लाह कभी नाश्ता खिलाता है, अल्लाह कभी खाना खिलाता है, अल्लाह सुकून से तुझे सुलाता है, अल्लाह मीठा शीरी पानी पिलाता है, अल्लाह ठंडी तेरे लिए हवा चलाता है, तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह की नेमतें खाता है, फिर भी शरीयत को पामाल करता है, अल्लाह के दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है, फिर भी सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। ये कितना सच्चा जवान है। अल्लाह अल्लाह 3 दिन का भूखा है, ना गीला है ना शिकवा है, सजदों पे सजदे हैं, कयाम पे कयाम है, मुसल्ला भी नहीं है, सर पे पंखा भी नहीं है, कालीन भी नहीं है, दजला का रेत है, नदी का रेत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरिया के रेत को मुसल्ला बना करके अल्लाह का वली अल्लाह की इबादत फरमा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम तो कालीनों पे जी जी अल्लाह जी। पंखे चल रहे हैं, एसियां चल रही हैं, ठंडा पानी है, कभी गर्म पानी है, हर चीज दस्तयाब है जी। उनसे पूछो जिन्होंने तलवारों के साए में
जी नारा ही लगा देते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताए हुसैन ने कैसा सजदा किया, जानते हैं आप, सुनते हैं मेरे भाई। कालीन नहीं है, पंखा नहीं है, एसी की ठंड नहीं है, साया नहीं है, तपती रेत पर अल्लाह वाले सजदे करते थे। ये उनके सजदों की वजह है जो आज हम दुनिया में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह अल्लाह जब 3 दिन हो गए तो जिस दरिया के किनारे इबादत चल रही थी, एक भी जुमला इधर उधर न जाए, गौर से सुने, तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने। 3 दिन हो गए, उसी दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आ गया। जब सेब नजर आया, आपने सोचा ये आवारा सेब है, चलो चल करके इसे खा लें। एक कदम पानी के अंदर रखा, बड़े पीर साहब के वालिद ने सेब उठाया, बड़ा मारूफ वाकया है, मगर मैं नसीहत के लिए सुना रहा हूँ आपको। बयान सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ इस्लाह करना मकसद है। जब खाया तो एक मुंह मारा, 2 मुंह मारे, 3 मुंह मारे, अभी पूरा सेब नहीं खाया कि आधा सेब खाया कि धब्बे ने दामन पकड़ लिया। अबू साले, जो माल तुम खा रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं किसका है, तुम नहीं जानते कहां से आया है, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने इस सेब के ताल्लुक से सवाल कर दिया, बताओ तुम्हारे पास क्या। जी जी, इसलिए आप वहीं रुक गए और दिल में ख्याल आया। जब तकबे ने दामन पकड़ा तो दिल में ये ख्याल आया, अरे ये गलत काम हो गया, चलो ऐसा करे, जिधर से ये आ रहा है इसके मालिक से जाकर के माफ करा लें, उनसे कह दें ताकि दुनिया का मामला दुनिया में निपट जाए। अंजाम आखिरत है, अंजाम तक कहानी ना जाए, वरना बड़ी शदीद मार है अल्लाह की। यही तो ख्याल आया था अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद के दिल में कि आधा सेब हाथ में लेकर के उस तरफ चल दिए जिधर से पानी आ रहा था। 1-2 मील नहीं, 3-4 मील नहीं, तारीख बताती है 16 मील चले थे, तब जाके अब्दुल्ला सोमई का बाग आया। किस लिए चले? ताकि ये आधा खाया है, इसे माफ करा लो, ताकि अल्लाह की पकड़ से कयामत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और हम भी हैं एक मुसलमान, जी हमारे सामने से जरा निकल के जी जी, बात नहीं बता रहे, ऐसे लिपट रहा जैसे इसके बाप की गाड़ी है। बात। और वो पहले दौर था जो गन्नों से काम बन जाता था। अब नीचे वाला कह रहा चल काफी हो गए, 2-3 बस आ जा, वो कह रहा चक्कर में मत पड़, गन्ने से काम नहीं बनेगा, पूरी खेचन दे पूरी। नारा लगा रहे हैं दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। बदल मेरे भाई, नारा बाद में लगाना है, अमल करके पहले दिखा, दुनियादार को बता, ताकि तुझे मुंह से नहीं कहना पड़े कि ये अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम है। तेरे अंदाज को देख के कौम कहते मुस्कुरा कर कि ये बड़े पीर साहब का गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसे तकवा कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी होते हैं नेक बच्चे घरों में पैदा, इसे तकवा कहते हैं। अंदर बाग में एंट्री मारी, 16 मील चलकर हजरत अब्दुल्ला सोमई, जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के सगे नाना होते हैं, चादर तान करके आराम फरमा रहे थे। इसने ये नहीं सोचा जबान में मैं 16 मील चल के आया हूँ, चलो चादर हिला दी जाए, आवाज लगा दी जाए, बेदार कर दिया जाए। नहीं, हिसाब लगाया, तू कौन होता है अल्लाह के बंदे के आराम में खलल डालने वाला। मुअद्दब खड़े हो गए पैर की तरफ, इस इरादे से कि जब चादर हटेगी, आंख खुलेगी तो अपना मुकदमा पेश कर दिया जाएगा। बंदा सोता रहा, अल्लाह का बली खड़ा रहा। जब चादर चेहरे से हटी तब सलाम अर्ज किया, जवाबे सलाम मिला। कहा कौन? कहा नाम मेरा शेख अबू साले जंगी दोस्त है। क्यों आए हो बेटा? तो आधा सेब दिखा करके बड़े पीर साहब के अब्बा ने कहा था, हुजूर आया इसलिए हूँ, आपके बाप का सेब बदरिया दरिया बहुत दूर निकल गया, बगैर इजाजत मैंने खा लिया, आपसे माफ कराने आया हूँ, आप माफ कर दें ताकि दुनिया का मामला दुनिया में निपट जाए, मुझे आखिरत में कहीं इसका जवाब देना ना पड़े। अल्लाहू अकबर, आंखों में आंसू थे। ये कह रहा था जबान, तो बाग के मालिक ने सोचा कि इससे ज्यादा नेक लड़का मुझे नहीं मिल सकता। कहा भाई, जब तुमने सेब खाया है तो अब सजा भी भुगत। जी जी, अल्लाह अल्लाह,
कहने लगे हुजूर मैं तैयार हूं, जो सजा देना चाहे वो सजा दे दे, इसलिए कि आपका माल खा लिया है और बगैर इजाजत खा लिया है। सुनो गुलाब बाग वालों, करबला की धरती पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, जरा गौर से सुनो। उन्होंने कहा हमारे बाग की गोटी करो, बाग की रखवाली करो। आधा सेब क्या होता है यार, बाग रखाने पर लग गए। 1 साल रखाया, 2 साल गोटी की, साल तीसरा हुआ, जब साल चौथा हो गया रखवाली करते करते तो उस मालिक के मेहमान बाग में आए और आपने इरशाद फरमाया, ए जवान ये मेरे खास मेहमान हैं, बड़े दिनों के बाद आए हैं, ऐसा करो इन्हें अच्छे सेब खिलाओ, खूबसूरत सेब खिलाओ। दस्तरखान लगा दिया गया, सेब चुन चुन कर अच्छे अच्छे रख दिए गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब मेहमानों से कहा खाओ, तो जब मेहमानों ने खाए तो कोई फीका सेब था, कोई खट्टा सेब था, कोई बक्सा सेब था। मेहमानों ने कहा हुजूर इनमें मीठा तो कोई नहीं है, आप फीके क्यों खिला रहे हैं? तो अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, ए मेरे बेटे मैंने कहा था मेहमान खास हैं तो सेब भी अच्छे अच्छे खिलाओ, मगर इनमें मीठा कोई नहीं है। जरा गौर से सुनना तकरीर का जुमला। तो अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद ने कहा था, ए बाग के मालिक सुन ले, 4 साल से बाग रखाया जरूर है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने 4 साल में कोई सेब खा के नहीं देखा कि मीठा कौन सा होता है और फीका कौन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अशफाकुल कादरी साहब क़िबला। ये परहेजगारी है यार। जब बाप अच्छा होता है खुदा की कसम तो घरों में बली पैदा होते हैं, जब माँ अच्छी होती है तो अल्लाह वाले पैदा होते हैं। इसलिए कि माँ बाप टारगेट होते हैं, माँ बाप और आपके लिए एक बहुत बड़ा नमूना होते हैं, आइडियल होते हैं, मॉडल होते हैं, दर्श होते हैं। आप भी अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें दीनदार बन जाएं तो पहले तुम दीनदार बनो। जब तुम दीनदार बन जाओगे तो तुम्हारी नस्लें भी मुस्तफा की वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। अल्लाह। तो आपने कहा बेटा 4 साल का पीरियड हो गया, अभी कोई सेब ही नहीं खाया? का हुजूर बिल्कुल नहीं खाया। का खाया क्यों नहीं? तुमसे किसी ने मना नहीं किया, आप खा लेते। सुने गौर से। तो आपने कहा हजरत कैसे खा लेता? आधा खाया था तो अभी आधे का केस फाइनल नहीं है, तो दूसरा कैसे खा लेता? मुझे तो डर है कि ये आधा ही कब तक निपटेगा। 4 साल हो गए अभी तो फाइनल फैसला आया नहीं है। है इतना सुना तो अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह वाले थे ना, वली की मुलाकात वली से हो रही है, रोशन ज़मीर है, अल्लाह के वली है। सीने से लगा के कहा बेटा चलो बात की रखवाली खत्म। तो आप सोचे कि चलो हो गया माफ, मगर कहा कि अब एक काम और करना है। कौन सा काम करना है? कि मेरी एक बेटी है और उस बेटी के साथ आपको। तो आपने कहा हुजूर जब आया था तो 18 साल का था, 4 साल आपके यहाँ हो गए, 22 साल उम्र है, मुझे क्यों इतराज हो सकता है? और फिर दूसरी बात मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं सेब खाए बैठा हूँ, तो मैं तैयार हूँ। आपने फरमाया बेटा तैयार तो हो गए, मगर आप जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है? तो आपने कहा हुजूर मुझे क्या मालूम, आपके घर में पली, आपके घर में बड़ी, आप जानते हैं, आपने खिलाया, आपने पिलाया, आप जानते हैं बेटी आपकी कैसी है। मैंने देखी नहीं, भाली नहीं, मैं क्या जानूं? तो आपने कहा सुन बेटे, मेरी बेटी आंखों से अंधी। आपने कहा कबूल है, कबूल। बाप कह रहा है अंधी, तो जवान कह रहा है कबूल। आपने कहा लंगड़ी, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा लुंची, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा गुंगी, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा बैरी, जवान ने कहा कबूल। जरा तकरीर के जुमले को दिल में उतार लो मेरे भाई, और इस मुआशरे में उतर करके देखो कि आज बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियों को फेल किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अपने बेटे पे नजर नहीं डाली जा रही है, दूसरे की बेटी को चलाकर देखा जा रहा है, चाल ढाल देखा जा रहा है, रंग ढंग देखा जा रहा है, मगर ये
कितना सच्चा जवान था। अंधी थी तो कबूल कर ली, लंगड़ी भी कबूल कर ली, लुंगी भी कबूल कर ली, गुंगी भी कबूल कर ली। अल्लाह अल्लाह, किसी ने पूछा हजरत ये तमाम कमियां बता दी गई, आपने फिर भी कबूल कर ली, तो इरशाद फरमाया इससे भी ज्यादा कमी होती तो मैं कबूल कर लेता, इसलिए कि ये दुनिया है यहाँ तो कट जाएगी। तुम्हें क्या मालूम कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबा नेते पर सूरज होगा, औलाद का आसमान होगा, तांबे की ज़मीन बना दी जाएगी, भेजे खोलते होंगे, पसीने बहते होंगे, लोग डरते होंगे, भयानक माहौल होगा, पुरसाने हाल कोई ना होगा, बचाने वाला कोई ना होगा। 50,000 बरस का दिन होगा, 25,000 इंतजार में गुजर जाएंगे, तब अल्लाह की अदालत लगेगी। सब चाहेंगे मेरा फैसला हो जाए, हर सोचेगा मेरा फैसला हो जाए, फिर आवाज आएगी चलो फैसले के लिए। अब अल्लाह की अदालत लग गई तो बताओ उस अदालत में मैं कैसे हिसाब दे सकता हूँ। इसलिए मैंने कबूल कर ली ताकि दुनिया में निपटारा हो जाए, कयामत के लिए कोई बाकी ना बचे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये सबब मुस्तफा के घर से मिलता है, ये सबब मुस्तफा के घर से मिलता है, ये दर नबी की बेली से मिलता है। तभी तो मेरे इमाम बोले उनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर हिंदू ना तेरा देदार सदका नूर। सदका नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर सुने, अब मैं वो जल्दी तक ही खत्म करूंगा, इसलिए खतीब सानी को आप सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह, अब निकाह पढ़ा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया और दामाद बना लिया गया और कहा जा बेटा मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है, खुला कमरे में मेरी बेटी बैठी है, अब जरा इधर उधर दिमाग ना करें, गौर से तकरीर सुने, मैं मोहब्बत मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह अल्लाह, अब ये चले शादी की पहली रात है, बीबी से पहली मुलाकात है, हम भी जाते हैं अपनी बीबी से मिलने। कितने लोगों की शादियां हो गई, वो भी अपनी बीबी से मुलाकात करते हैं, मगर आपको मालूम है मेरी बीबी देख भी सकती है, खड़ी भी हो सकती है, बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, मगर ये कायनात के अंदर एक ऐसा अकेला जवान है जो अपनी बीबी से पहली मुलाकात करने के लिए चला है, तो इसके दिल में ख्याल रह कर आ रहा है कि जिस बीबी से मुलाकात करने जा रहा हूँ वो देख नहीं सकती, वो आंखों से अंधी है, वो बोल नहीं सकती, वो जबान से गूंगी है, वो सुन नहीं सकती, वो कानों से बहरी है, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो टांगों से लकड़ी है, वो हाथ नहीं चला सकती, वो हाथों से लुच्ची है, मगर फिर भी जा रहा है अल्लाहू अकबर कबीरा अपनी बीबी से मिलने के लिए। जब दरवाजा खुला और कदम रखा तो बीबी कोई मामूली बीबी नहीं थी, नाम फातिमा उम्मुल खैर था, कलीदे फातिमा थी, कलीदे राबिया थी, सायरा का कल्चर उसके अंदर था, आसिया का करैक्टर उसके अंदर था, हाजरा का किरदार उसके अंदर था, बड़ी खूबियों की मालिक थी, बड़ी तकबेदार परहेजगार, वो नेक बेटी थी। अल्लाहू अकबर, और जो नेक होती हैं उनका तर्ज जिंदगी ये होता है कि जब शौहर उनका आता है तो शौहर से पहले ही वो अदब से अपने शौहर को सलाम कर लेती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उलमाए किराम बैठे, हदीस से मुस्तफा है कि जब तुम घर जाया करो तो अपनी बीवियों को सलाम किया करो। वाह, माँ को कर लो तो बहुत आला काम, बाप को कर लो तो आला काम, बेटे को भी कर लो, इजाजत है, बेटी को भी कर लो। अल्लाहू अकबर कबीरा। और अगर बीबी हो तो बीबी को भी। कुछ लोग बड़े घूर रहे हैं कि मौलाना तकी करने बुलाया या नाक कटवाने बुलाया। नहीं, नाक नहीं कटेगी भाई, सवाब मिलेगा। और ये भी बता दूं जिम्मेदारी से कितना मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये आका की हदीस है, बीबी हो तो सलाम कर लो, मगर एक बात रोक के एक बात अगली कह दूं। फिर आका करीम फरमाते हैं कि घर में कोई ना हो तो फिर भी खाली घर को सलाम कर लो। सहाबी ने दामन पकड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आप पे कुर्बान हो जाए, खाली घर में सलाम कर ले, जवाब कौन देगा? हम मचल जाओगे जलसा सुनने वालों। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में जवाब देने के लिए कोई नहीं होता तो मुझ मोहम्मद की रूस का सलाम का जवाब दे दे।
वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए लिखा है जमाना देख ले शीशे के घर में रहते, वाह वाह वाह, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं और मेरे हुजूर मेरी चश्मे तल में रहते हैं। मकाम उनका ना फर्शे ज़मीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं था। जहाँ मानने वाले होते हैं मेरे आका दिलों में भी रहते हैं, मेरे आका घरों में भी रहते हैं। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़े जरा दिल से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल। सलातुम व सलामुन मैं अलैका। क्या अर्ज कर रहा था, अब ये सारे ख्यालात जहन में हैं और अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम जा रहे हैं बीबी से मुलाकात कर। अब एंट्री मारी उसी कमरे के अंदर जहां ये कनीज़े फातिमा उम्मुल खैर बैठी थी। भला की खूबसूरत थी, तकबेदार थी, परहेजगार थी, क्यों ना होती कि अल्लाह को मंजूर ही ये था कि इस माँ की कोख से मैं अपने अब्दुल कादिर को दुनिया। वाह वाह वाह, तो कोई मामूली डिसाइड नहीं किया होगा, मामूली इंतखाब नहीं किया होगा। बाप भी आला चुना, माँ भी आला चुनी। जब कदम रखा शेख अबू साले जंगी दोस्त ने तो ये एक बीबी थी, खड़ी हो गई, अदब से सलाम किया, अपने शोहर को सलाम किया। जब इन्होंने सलाम का आवाज सुना तो जब देखकर पीछे को पलट गए और इतनी तेज पलटे, घबरा गए कि आपका माथा चौखट में लगा, खून निकला और घबराते घबराते अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में आकर के बोले, कहने लगे हुजूर तुमने गलती से मुझे गलत रास्ता बता दिया है, मुझे वही रास्ता बताओ जिस कमरे में आपकी बेटी बैठी है, इसलिए मैं डरता हूँ, एक गलती कर बैठा हूँ, अब तक केस फाइनल नहीं है, नहीं चाहता कोई दूसरी गलती हो जाए। हजरत आपने जो कमियां बताई थी वो उस बेटी के अंदर नहीं है, उसकी आवाज भी ठीक है, उसने सलाम किया है, उसकी टांगे भी ठीक है, वो अदब के लिए खड़ी हुई है, उसकी जबान भी ठीक, उसने सलाम किया, उसकी आंखें भी ठीक। आपने फरमाया लूली है, लंगड़ी है, इतना सुना तो अपने सीने से दमाद को लगा करके प्यार किया और इरशाद फरमाया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ए प्यारे बेटे, कायनात के अंदर तलाश करता तो तुझे ऐसी बीबी न मिलती कि जैसी मेरी बेटी है। कहा मतलब क्या, कहा मतलब ये लंगड़ी इसलिए बता दिया कि आज तक घर से कदम नहीं निकाला, पैरी इसलिए बता दिया आज तक कोई गुनाह खानों से नहीं सुना, गुंगी इसलिए बता दिया आज तक जबान पर झूठ नहीं आया, और कई इसलिए अंधी बता दिया कि आज तक किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये माँ है जिसका बाप तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है और खूबियां बयान कर रहा है। अंधी ऐसी है, पैरी ऐसी है, गुंगी ऐसी है, लुंजी ऐसी है, वो बाप है जो आटा सेब खा करके अब तक दुनियादारी के मसाइल में उलझा है। अब मुझे कहने दिया जाए मुरादाबाद वालों, जब माँ ऐसी होती है, बाप ऐसा होता है तो इनके घर में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तब इस जोड़े से अल्लाह एक बच्चा पैदा करता है। मुल्क इराक के अंदर, शहर जिलान के अंदर महीना भी रमजान का, सबका दोस्तों सुभान अल्लाह। महीना भी रमजान का, अब एक बच्चा पैदा हुआ, नाम जिसका अब्दुल कादिर लिखा गया। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा कितना सुहाना है, वो बच्चा कितना निराला है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा थोड़ी सी तारीख सुना के तकरीर खत्म करूं। अल्लाह अकबर। हर माँ की ख्वाहिश होती है, मेरी बहनें बेटियां माएँ बैठी हैं, जब ये बच्चे को जन्म देती है तो ये इतनी खुश होती है कि अपनी तकलीफ भूल जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हो गया। हर माँ चाहती है कि मैं अपने लाल को अपनी छाती का दूध पिला दूं। जी जी जी, हर माँ की ख्वाहिश है, हर बहन बेटी चाहती है। तो अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने भी चाहा कि मैं अपने लाल को जी जी, जब छाती से लगाया,
सुने गौर से, तो आपने चेहरा फेर लिया, अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया। अब जब माँ का दूध औलाद नहीं पिए तो माँ तो घबरा जाएगी, माँ तो डर जाएगी, पता नहीं बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। अब वो घबरा गई, ये किसी मर्द में तो नहीं है। एक अल्लाह वाले थे और आंचल में छुपाया अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे को और उनके पास लेकर के गई और जाकर के कहा, हुजूर देखना मेरे बेटा दूध नहीं पीता है। उन्होंने नजरे विलायत से देखा, इसलिए कि अल्लाह वाले सब देखते हैं। हम देखें आसमान दिखे, हम देखें जमीन दिखे, अल्लाह वाला देखे तो कुछ सारा देखे अर्शे वाह 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 सुभान नजर है वो कम देखते, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं और नजर वाले लो कलम देखते हैं। हमें क्या दिखाए ये नजर भला क्यों खुदा वाले हर दम हरम दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महसूस कर लिया अल्लाह का नेक बंदा। आपने फरमाया बेटी परेशानी की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर क्यों नहीं है? देखो तो ये कोई बीमारी में तो नहीं है। तो आपने फरमाया बीमारी में नहीं है, ये तो बीमारों का इलाज। बहुत खूब। ये तो मसीहा बन करके आया है। तो कहा फिर हुजूर दूध क्यों नहीं पी रहा? तो आपने फरमाया तुझे मालूम होना चाहिए ये माहे रमजान है और रमजान में रोजा रखा जाता है, खाया पिया नहीं जाता। तो तेरा बच्चा रोजा रख रहा है, जब वक्त शाम होगा, वक्त मगरिब होगा, अज़ान मगरिब की सदा बुलंद होगी तो तेरा बेटा दूध पी लेगा। अल्लाह अल्लाह अपनी छाती से लगा करके घर आ गई। जब मगरिब का वक्त आया, अजान हुई, जब सीने से लगाया तो बड़े पीर साहब ने अम्मी का दूध पी लिया। तभी शेर आया, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से। जी जी रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी मैं भी रोजा गौसे आदम का। और इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलबत में के रुतबा सारे बलियों से आला गौसे आदम। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कितना आला आप कहते हैं कदम हाद आला रकबतिन कुल्ली वलील्लाह। ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह सुभान। माँ अच्छी, बाप अच्छा, तो एक दिन का बेटा रोजा रख रहा है। यार नाना नाना है, नवासा नवासा है। अभी आपने गुज़िश्ता महीने मिलाद के जलसे सुने, तो आपने अक्सर विलादत मुस्तफा को सुनते हुए ये सुना होगा कि जब आका करीम मक्के की धरती पे दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो मेरे आका ने पैदा होकर के ही सर को वाह सुभान अल्लाह। सुना होगा आपने, सर को सजदे में रख दिया। मतलब नाना सबक दे रहा है किस चीज का? नमाज। तब नवासा भी क्यों पीछे रहे? जब नाना ने पैदा होते ही नमाज पढ़ ली तो नवासे ने पैदा होते। वाह सुभान अल्लाह। नाना नमाज पढ़ता हुआ आया और नवासा रोजा रखता हुआ आया। और हम अपने आप को देखें, वो एक दिन का बच्चा है अगर रोजा रख रहा है। आज 18 साल का जवान रोजा रखने जी जी जी। अब 18 साल का जवान रोजा क्यों रखेगा जब 60 साल का उसका गलत थोड़ी है। जब सामने बाप खा रहा तो औलाद क्यों रखेगी? ये तो माँ तकबेदार थी, बाप तकबेदार था, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। खुदा की कसम कि रोजा रखती हुई दुनिया में आई और फिर तमाम दुनिया को बता दिया अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की मकाम, उनके वालिद की शान, उनकी माँ की शान, खुद अल्लाह वालों की शान कितनी आला है। अल्लाहू अकबर। फिर ये की बच्चा
इतने मकामात का हामिल हुआ। फरमाते कदम हादा अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया, उस कदम की कलामत पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर कबीरा। यही आज वो मशहूर जात है कि आपकी बस्ती में नहीं, पूरा माह रबीउल सानी मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अब्दुल कादिर जिलानी के कसीदे पढ़े जाएंगे। मेरे इमाम अहले सुन्नत बोले क्या मर्तबा ए होश है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम है आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है दल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। बहुत अच्छा आपने सुन लिया। अब आपको एक खतीब को सुनना है मुझसे बात, और कबल खतीब शायर साहब को सुनना है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। आपसे गुजारिश यही है भाई, जो मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह पहले मुझे बाद में आपको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने सुना नहीं, रोजे का पैगाम मिला, तकबे का पैगाम मिला, परहेजगारी का पैगाम मिला। इसी बाकिये से हमें कितने दर्स मिले हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों को अपने सीने में उतारे, नमाजी भी बने, तकबेदार भी बने, परहेजगार भी बने, रोजादार भी बने, नेक बने। अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा सुन ले, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीदों में बैठे हुए हैं, बड़े पीर साहब, और अपने मुरीदों से कह रहे हैं, मेरे मुरीदों बताओ तुमने मौत को कितना करीब जाना है। तो आज हमने 10-10 साल की प्लानिंग, 20-20 साल की प्लानिंग कर रखी है, और अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मामला, जैसे कि हमें मरना ही नहीं है, मगर अकीदा तो देखें। अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीदों की जमात है, अल्लाह वाले बैठे, और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमा रहे, मेरे मुरीदों बताओ तुमने मौत को कितना करीब जाना है। एक मुरीद खड़े होके बोला, हुजूर इतना करीब जाना है, फजर पढ़ लिया, पता नहीं जोहर पढ़ने मिले ना मिले। दूसरा खड़ा हुआ, कहा हुजूर इतना करीब जाना है, जोहर पढ़ लिया, पता नहीं असर मिले ना मिले। तीसरा बोला असर पढ़ लिया, पता नहीं मगरिब मिले ना मिले। सब मुरीदों की सुन के बड़े पीर साहब इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुरीद होकर इतनी इतनी लंबी आसें लगाए बैठे हो, सुनो पीरों का पीर क्या कहता है। आप कहते हैं मेरा अकीदा यह है, एक तरफ सलाम फेर लिया, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने मिले। ये है उनकी जिंदगी। हम 11वीं में मगन है, मनाओ 11वीं, मगर उससे पहले नमाजी बनो, उससे पहले तकबेदार बनो, उससे पहले परहेजगार बनो। नारा बाद में लगाओ, दामन पहले थाम लो, बातें बाद में करो, दलील पहले पेश करो। वाकई लगे तुम गौसे आजम वाले हो, वाकई लगे तुम मुस्तफा वाले हो, वाकई लगे तुम अल्लाह वाले हो। इस अंदाज से आप जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह की पाक मोहतशम मोतबर बारगाह में दुआ गो हूँ, रब्बे कदीर परवरदिगार आली के कायनात, खाली के कायनात, अगर मैं उसका गुनहगार बंदा हूँ, दौराने तकरीर जान भूल कर मुझसे खतायात नुकसानात अगलात हुए हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। मोहब्बत से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।